आग लगी आकाश में, जड़ जड़ पर अंगार, संत न होते जगत में तो जड़ मरता संसार। कल्पना कीजिए, एक तरफ पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। परमाणु विनाश की धमकियों ने आसमान में अंधेरा फैला दिया था और मानवता के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 7 अप्रैल 2026 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी ने पूरी दुनिया को दहला दिया था। एक पूरी सभ्यता आज रात राख में मिल सकती है और फिर कभी वापस नहीं आएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद यही होने जा रहा है। हालांकि अब जबकि शासन में कुछ समझदार और कम कट्टर लोग सामने आए हैं, शायद कुछ क्रांतिकारी और अच्छा हो जाए। हमें आज रात पता चल जाएगा। ये इतिहास के सबसे निर्णायक पलों में से एक है। 47 साल का भ्रष्टाचार और मौत का दौर अब खत्म होगा। ईश्वर ईरान के लोगों की रक्षा करे। पूरी दुनिया सांसें रोककर उस प्रलय का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी इतिहास के पन्नों पर एक ऐसा महाचमत्कार दर्ज हुआ। जरा इन तारीखों के संयोग पर गौर कीजिए। 28 फरवरी 2026 भीषण युद्ध का आगाज होता है। 7 अप्रैल 2026 ईरान को विनाश की अंतिम चेतावनी दी जाती है। 8 अप्रैल 2026 अचानक बिना किसी पूर्व संकेत के युद्ध विराम सीज फायर लागू हो जाता है। 10 अप्रैल 2026 शांति वार्ता की मेज सजती है। 1 मई 2026 युद्ध समाप्त होने की खबर आई। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक विनाश का बढ़ता हुआ पंजा पीछे खींच गया? इसका सुराग मिलता है भारत की पावन धरती से। जिस दिन युद्ध छिड़ा यानी 28 फरवरी को, उसी दिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने 1, 2 और 3 मई 2026 के लिए विश्व शांति महाधार्मिक अनुष्ठान की घोषणा कर दी थी। 7 अप्रैल को जब दुनिया को मिटाने की धमकी दी जा रही थी, अगले ही दिन जेल से संत रामपाल जी महाराज की रिहाई की खबर पक्की हुई। 8 अप्रैल को उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त हुआ। वैसे ही युद्ध की आग ठंडी पड़ गई और युद्ध विराम लग गया। 10 अप्रैल को संत रामपाल जी जेल से बाहर आए और उधर दुनिया की बड़ी शक्तियां शांति वार्ता की ओर बढ़ी और अंततः 1 मई को जैसे ही विश्व शांति अनुष्ठान का पहला दिन शुरू हुआ, वैसे ही दुनिया से युद्ध समाप्ति की सबसे बड़ी खुशखबरी आई। दर्शकों, यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि उस शब्द शक्ति का साक्षात प्रमाण है जिसे झुटलाना नामुमकिन है। अब दुनिया के महान विचारकों से एक सीधा सवाल है, क्या कोई साधारण इंसान जेल में बैठकर ऐसी सटीक तारीखें तय कर सकता है? क्या कोई साधारण संत हजारों मील दूर बैठी सरकारों और सेनाओं के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है? पवित्र वेदों और शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, परमात्मा के मुख से निकला एक एक शब्द पत्थर की लकीर होता है जिसे काल भी नहीं टाल सकता। जेल से तारीख तय करना, बाहर आते ही युद्ध विराम होना और विश्व शांति महानुष्ठान शुरू होते ही युद्ध का खत्म होने की खबर आ जाना, ये घटनाएं साक्षात प्रमाण हैं कि यह किसी इंसान का नहीं, बल्कि साक्षात पूर्ण परमात्मा का कार्य है। संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं वही अविनाशी परमात्मा 16 महाकलाओं से युक्त श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं, जिनकी शब्द शक्ति पूरे ब्रह्मांड की हर हलचल को नियंत्रित करती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और आज पूरी दुनिया के सामने ये घटनाएं ही उनका सबसे बड़ा प्रमाण है। इंसान, ब्रह्मांड की सबसे बुद्धिमान रचना, आज अपनी ही बुद्धि के अहंकार में जल रही है। इंसान ने धरती का फॉर्मूला बिगाड़ दिया है। ब्रह्मांड में एक धूल के कण से भी छोटी इस धरती पर इंसान को लगता था कि इसने प्रकृति को जीत लिया है, पर आज इसका फॉर्मूला क्रैश हो चुका है।
यदि तुम लोगों ने परमेश्वर का विधान तोड़ा तो तुम्हारी आत्मा 84 लाख योनियों के इस अंतहीन चक्र में हमेशा के लिए फंस कर रह जाएगी। तुम कौन हो? क्या तुम भगवान हो? मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूं। सत्य को देखना है तो उन्हें देखो जो इस समय के स्वामी हैं। पहले देखिए ये वीडियो जो आपके लिए लेकर आए हैं। ये मोक्ष काल है, अब ये मोक्ष समय है और ये कुछ 1000 वर्षों तक रहेगा। एक बार फिर पुनः स्थिति ऐसी आएगी पृथ्वी पर जैसे सतयुग में हुआ करता था, क्योंकि सब मार धाड़ कर रहे हैं, हर चोरी लूटी खसोटी माया जोड़न की होड़ लाग रही है, किसी का बरकत नहीं, किसी को शांति नहीं, सबकी दुर्गति दूने दुख। नरे मेडिकल खोल लिए, शहर शहर में नरे हॉस्पिटल प्राइवेट भी, हर सब का भीड़ जो खचाखच भरे रहते हैं, क्योंकि उनके पाप नहीं कट सकते, वो उड़ मर जाए सड़ का हॉस्पिटलों में। और परमात्मा की दया से वो रोग आपके वैसे ही ठीक होने लग जाएंगे, क्योंकि परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं। लेकिन वो होंगे किस तरह? इस विधि से आपके अंदर नम्रता, आपकी भक्ति बढ़ेगी तो ऐसे ये एक बार पूरे विश्व में एक बार या दौड़ रुकेगी, नहीं तो आग लाग रही है। बाण भाई का प्यार रहा नहीं, माया माया दिखे है, भाई भाई का माया के ऊपर मिनट में मुकदमा, लट्ठम लट्ठा, बाप की इज्जत नहीं, माता पिता से प्यार रहा नहीं, और कोई साहूकार दिखता ना। मान किसी ने 2 नंबर करके इकट्ठा भी कर लिया, फिर पाप का भागी बनेगा, आगे 84 लाख योनियों में दुख पाओगे। तो बालक नादान बच्चे हैं जो जहर खा रहे हैं, जब इनको ज्ञान हो जाएगा फिर छुएंगे नहीं, हाथ भी ना लावें। तो अब ये समय बहुत अच्छा चला, मालिक का ये ज्ञान पूरे विश्व पर जाएगा, इसने कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सबको जरूरत है परमात्मा की, और यहाँ सुख होता है सबको। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। एकमात्र यही एक फार्मूला है, मूल मंत्र है, जिससे विश्व में शांति हो सकती है, भाईचारा बढ़ेगा, शांति होगी तो सतयुग जैसा माहौल बनेगा, संसार के लोग सुखी होंगे। दर्शकों, इस मूल मंत्र के वास्तविक अनुप्रयोग को समझना अत्यंत आवश्यक है। आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इसे धरातल पर कैसे लागू कर रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान और समाधान से ही कल युग में सतयुग आ सकता है। इसके पीछे एक गहरा और सूक्ष्म विज्ञान है। आइए इसे सरल तरीके से समझते हैं। जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा, उस समय घर घर परमात्मा, बोध माने ज्ञान, कबीर परमात्मा के ज्ञान की चर्चा जुबान जुबान पर घर घर होगी। अब आप देख रहे हो जितने भी बच्चे हैं परमात्मा की शरण में आए गए हैं। किसी के घर पर मोबाइल चल रहा है, किसी के घर पर कोई टीवी में सीडी लगा रखी है और आरती हो रही है, सिमरन चल रहा है। जहाँ जहाँ भी आप जाते हो, क्योंकि हमारा मार्ग ऐसा है कि जब भी आप सफ़र कर रहे हो तो भक्ति करनी है। कोई जैसे आप यहाँ से जाते हो, यहाँ के लिए आते हो, ट्रेन में आते हो, बसों में आते हो, अपनी गाड़ियों में आते हो, तो रास्ते में अवश्य सिमरन करते हो। कोई सुबह का समय हो गया, सुबह की आरती को, दोपहर की, फिर शाम की, दिन में मंत्र। तो इस तरह ये पूरे वातावरण में ये परमात्मा का जो यथार्थ भक्ति है, इसकी ऐसी फैल रही है, ये पूरे विश्व में जा रही है। और अभी तक विश्व के अंदर ये गाने बजाने, बकवाद, चर्चा और ये जो निंदा चुगली, इस तरह की बातें, जो विचार विमर्श होते हैं, ये वायुमंडल में घूमते रहते, शब्द खंड नहीं होता। और अब ये वचन चलेंगे परमात्मा की सचवाणी के, और सिमरन की, जो सिमरन करने से आपको तो ताकत आती ही है। वो जो बाहर निकलता है एक मंत्र, उपदेशी पूर्ण संत से लेकर फिर जाप करते हो, बाहर निकालते हो, तो वातावरण में फैलता है। तो इस प्रकार ये सारे मालिक की वाणी चलती है। तो ये वो जो वचन पहले समाज में घर कर चुके हैं, सबके दिमाग बदले हुए हैं, माया की जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, उनके अंदर फिर कुछ संतोष आने लगेगा। जो पुराने विचार हैं उनको इसमें ऐसी ताकत, जैसे आप देखते हो गंदी हवा ऊपर उठ जाती है, शुद्ध हवा नीचे आ जाती है। तो ये परमात्मा के जो वचन ज्ञान आप सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, चिप में सुन रहे हो, मोबाइल से, तो
मेमोरी कार्ड से चला रहे हो या वैसे अपना सांस का सेवन करो, तो ये शुद्ध यथार्थ भक्ति है। ये वातावरण में नीचे नीचे रह जाएगी। और जो ये पहले की बकवादें हैं, जो लड़ाई झगड़े घर घर में हो रहे हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, तो ये सारे समाज में घूम रहे, तो सब के माइंड पर टकरा कर वो सबको ऐसे बेचैनी पैदा कर रहे हैं। अब धीरे धीरे सब में शांति आएगी और वो जो पहले वाले विचार ऊपर उठ जाएंगे, वो आपको अफेक्ट करने की रेंज में नहीं रहेंगे। तो परमात्मा की ये जो वाणी अब चल रही है, ये बहुत प्रचुर मात्रा में होगी। और ये फिर क्या करेगा, पूरा वातावरण ऐसे चेंज होगा, ये ऊपर चले जाएंगे जो दूसरे वचन हैं जो आज तक सुनते रहे। लेकिन अब उनकी संख्या ज़्यादा है, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, हमारी थोड़ी है, तो फिर भी ये ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। इनको धीरे धीरे, तो हमारे एक गांव में 10 घर 20 परिवार हैं, बाकी सैकड़ों 200 300 वो दूसरे चर्चा वाले। तो धीरे धीरे ये प्रचार उन पे भी असर करेगा, अड़ोस पड़ोस में भी, फिर उनकी भी कभी भावना बदलेगी। क्योंकि परमात्मा के बच्चे तो सभी हैं, चाहे कोई आज हिंदू है, मुसलमान है, सिख या ईसाई है, कोई अमेरिका में है, कोई अफ्रीका में है, भारत या पाकिस्तान, बलोचिस्तान, कहीं पर भी पैदा बच्चे उसके सभी के। और उसने सभी बच्चे उतने ही प्रिय होते हैं जैसे बाप को माँ को अपने छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे 20 बालक हों, एक जैसे प्यारे होते हैं। वो आपस में बेशक लड़ते रहे, लेकिन माँ बाप के हृदय में उनकी जगह ज्यों की त्यों होती है। तो इसी प्रकार आज जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनकर आपस में बेशक हम लड़ रहे हैं, लेकिन परम पिता ने हमें उतने ही प्रिय है और वो चाहते हैं कि इनका ये झगड़ा मिटे, चैन से रहें। तो उसके लिए ये शुरुआत दाता ने कर रखी। और स्वयं परमात्मा ने आके हमें जो यथार्थ ज्ञान बताया वो हम तक पहुंचा नहीं, जिस कारण से हम भक्ति करके भी निष्फल रहे और 100 कष्ट हम भोगते रहे और साधनाएं भी करते रहे, क्योंकि हम साधना उन असमर्थ भगवानों की करते रहे जो हमारे भाग्य को परिवर्तन नहीं कर सकते थे। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कबू न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो, यानी उस समर्थ की शरण में आओ, तब तुम्हारे घर में सदा खुशी बनी रहेगी या होरी बनी रहेगी। और कभू ना हो अकाज राम रंग होरी हो, कभी अकाज नहीं होगा, कोई आपके घर में दुर्घटना नहीं हो सकती। देखो, कर्म के संस्कार आपका प्रेशर जरूर डालेंगे। जैसे आपने भक्तों के अनुभव सुने, कैसे कैसे जुल्म ढाने चाहे काल संस्कार ने, और परमात्मा ने हट एक तरफ 2 सेकंड में टाल दिए सारे। तो जब तक आप परमात्मा की मर्यादा में रहोगे, कबीर भगवान की में, आपको पूरा साथ देगा। यदि आपने मर्यादा भंग कर दी, आपने कोई परमात्मा का नियम तो भंग कर दिया, तो उस समय काल का दाव लग सकता आपके ऊपर। और अन्य भक्त ये सोच रहे होंगे कि ये दीक्षित था, इसके साथ ऐसी घटना क्यों घट गई। तो पुण्यात्माओं, इसके साथ साथ आपको बहुत सावधान किया जाता है कि देखो, कुछ भक्त ऐसे होते हैं, दीक्षा ले रखी है, मर्यादा भी तोड़ रखी है, फिर भी सुखी महसूस होते हैं। अभी उसका कोई भाग्य का ऐसा दुष्कर्म नहीं है जो उसको चोट मारने वाला है। और एक ऐसा भक्त है, दीक्षा ले ली है और नाम तोड़ दिया है, खंड हो गया, तो उधर से संस्कार ऐसा कमजोर आ गया कि उसकी मृत्यु होनी है, वो मृत्यु होगी। और दीक्षित भी था, लेकिन दीक्षा नहीं थी, क्योंकि नाम खंड हो गया। पावर काम तब तक करेगी बिजली आपके घर पर जब तक आपका कनेक्शन जुड़ा रहेगा। जिस दिन कनेक्शन कट गया, किसी भी कारण से कट जाता है, तो पावर का काम नहीं हो रहा आपके घर पे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा बाना। कि जब तक ये प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता।
और जब हम मर्यादा तोड़ देंगे तो पुण्यात्माओं फिर काल ही काल है सब जगह, पूरा संसार। हम परमात्मा की शरण में आने के बाद ऐसा समझ लो जैसे समुद्री जहाज में बैठ गए और उस जहाज से नीचे उतरे तो डूबेंगे, कहीं उतर लो, किसी साइड से गिर लो नीचे। तो जब तक आप इस परमात्मा की मर्यादा में रहोगे आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पुण्यात्माओं, आज जो आप यहाँ की संपत्ति, कोठी, कार, बंगला बनाने में अपना जीवन नाश कर रहे हो, ये गुड़िया वाला खेल खेल रहे हो। आपकी बुद्धि, आपके विचार परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान से, फिर आपको कोई कहेगा ना ये कोठी बना ले, बंगला बना ले, आज एक प्लाट दिवाऊँ, नोगा बस भाई अब तो सतलोक में प्लाट खरीद देंगे, यहाँ तो बतेरे खरीद लिए। कहते कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ केलपुर को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे, द्वादश मद महल मुठ बोरे, बहुर न दे धरे। दो जग बहिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पुठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। दर्शकों, एक बार फिर जानिए संत रामपाल जी महाराज का वह रहस्यमय फार्मूला जो बताता है कि भक्ति करते करते भी कष्ट क्यों रहता है और सच्चे सुख का मार्ग क्या है। और स्वयं परमात्मा ने आके हमें जो यथार्थ ज्ञान बताया वो हम तक पहुंचा नहीं, जिस कारण से हम भक्ति करके भी निष्फल रहे और सौ कष्ट हम भोगते रहे और साधनाएं भी करते रहे, क्योंकि हम साधना उन असमर्थ भगवानों की करते रहे जो हमारे भाग्य को परिवर्तन नहीं कर सकते थे। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम, समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कबू न हो ए काज राम, रंग होरी हो।